साथियों नमस्कार। तो लीजिए जी, आ गए हैं अब हम। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं ये मंदिर प्रांगण और पूरा क्षेत्र। ये नौसर घाटी का रास्ता यहाँ से जो जा रहा है यानी पुष्कर रोड, और पुष्कर रोड के सामने ये जो चौराहा नज़र आ रहा है आपको, बस इससे अंदर आ जाइए और ये आपको बाबा रामदेव जी का मंदिर और उसी के साथ में 12 ज्योतिर्लिंग जो हैं विराजमान वो आपको यहाँ नजर आएंगे। चलिए जी, बच्चे लोग वगैरह सब आ गए पहले ही और आनंद ले रहे हैं सावन के झूलों का। हालांकि ये तो 12 महीने लगने वाला झूला है। चलिए सब तरफ आनंद। कोई धार्मिक आयोजन है उसका ढोल बजे जा रहा है, आनंद लिए जा रहे हैं। चलिए जी, अब करते हैं शुरुआत बाबा रामदेव जी से। और बालाजी यहाँ मंदिर है, सभी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं कुछ देर में। तो लीजिए जी, अब हम आ गए हैं उस विशाल प्रांगण में जहाँ आपको अंदर इतनी सुंदर मूर्तियाँ नज़र आने वाली है। उसके पहले मैं बताऊँ आपको 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ क्रम से विराजमान है। आइए इनके दर्शन करते हैं। उससे पूर्व एक बार मंदिर के अंदर का भव्य स्वरूप देखें। देख रहे हैं आप, बहुत ही सुंदर श्री विनायक रिद्धि सिद्धि जी के साथ में श्री राधा कृष्ण जी, और ये हमारे हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। श्री राम लक्ष्मण जानकी जी, जय हो राम दरबार जी की। माता बगलामुखी जी। तो लीजिए बालाजी की ये मनमोहक तस्वीर, मतलब प्रतिमा, और यहाँ सहस्त्रधारा श्रावण मास के अंदर किस प्रकार से हो रही है, कौन कौन करवा रहे हैं, कौन कौन सी तारीख पर है। यानी कि 1 तारीख शनिवार से 28 तारीख पूर्णिमा तक का पूरा प्रोग्राम यहाँ लिखा हुआ है। और ये शिवलिंग विराजमान नीचे। तो ये एक बहुत सुंदर मंदिर, आधुनिक रूप से बना हुआ, शानदार नक्काशी, पेंटिंग और जो जितना सुंदर बनाया जा सकता था उतना बनाया गया। अब दिखाता हूँ मैं आपको मेरे बाबा भोलेनाथ सपरिवार विराजमान। गणेश जी महाराज, कार्तिक भगवान, माता पार्वती, नंदी भगवान, और जय हो बाबा महाकाल। आहा, क्या सुंदर स्वरूप मेरे भोले बाबा का। देख सकते हैं आप, शानदार श्रृंगार के साथ में बाबा भोलेनाथ की ये महिमा अपरंपार। बेलपत्र से आप देख सकते हैं श्रृंगार, और कुछ आर्टिफिशियल फूलों का भी इस्तेमाल किया गया है। मोगरे के असली फूल, हजारे के असली फूल, और एक ये सुंदर सा आपके समक्ष फूल। क्या बात, बहुत ही सुंदर ये मंदिर। तो दोस्तों, दर्शन किया आपने मेरे साथ में बाबा भोलेनाथ के और समस्त देवी देवताओं के। तो लीजिए क्रमानुसार हम दर्शन करते हैं। सर्वप्रथम बाबा सोमनाथ जी के, और उसके बाद बाबा मल्लिकार्जुन जी के। कोशिश की गई है यहाँ पर जैसा स्वरूप उनका है बिल्कुल उसी स्वरूप में आपको दर्शन कराए जाएं। बाबा महाकालेश्वर उज्जैन, अच्छा सोमनाथ जी जो है सोमनाथ में, मल्लिकार्जुन जी है जो आंध्र प्रदेश के श्री सैलम में, महाकालेश्वर बाबा उज्जैन में। इसके बाद आप देखेंगे ओंकारेश्वर, जो कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों को मिलाकर के एक ज्योतिर्लिंग बनते हैं। और इसके बाद बाबा केदारनाथ, जो कि पीठ स्वरूप संरचना केदारनाथ स्थित, यानी कि उत्तराखंड के अंदर पावन धाम। भीमा शंकर जी महाराष्ट्र में, भीमा शंकर नाम की ही जगह है, यानी कि वहाँ पुणे से कुछ 100 किलोमीटर के लगभग। जय हो नंदी भगवान। इसके बाद आप देखेंगे विश्वनाथ जी, यानी कि काशी विश्वनाथ वाराणसी बनारस में, और बहुत ही शानदार अद्भुत स्वरूप। उसके बाद त्र्यंबकेश्वर, यानी कि यहाँ शिवलिंग नहीं, यहाँ ब्रह्मा विष्णु और महेश साक्षात विराजमान होते हैं इस प्रकार की स्थिति में, जिनको इस प्रकार की गोलाई वाली आकृति में दिखाया गया है। इसके बाद बाबा बैद्यनाथ, जो कि झारखंड यानी कि देवघर आप जानते ही हैं, झारखंड के अंदर ये जगह आती है, जस्टी के बिल्कुल पास। तो देखा जा सकता है बाबा बैद्यनाथ का ये स्वरूप यहाँ। इसके बाद जो 3 और बचे हैं, इनका नाम है नागेश्वर बाबा ज्योतिर्लिंग, यानी कि गुजरात में द्वारका के समीप, और रामेश्वर जी, यानी कि 11वें ज्योतिर्लिंग, जो कि है तमिलनाडु रामेश्वरम में, और कृष्णेश्वर, यानी कि
महाराष्ट्र में औरंगाबाद के बिल्कुल समीप। तो अगर मेरी जानकारी में कोई त्रुटि रही हो तो माफ़ी चाहूँगा। आप उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट में करें। बाकी ये अद्भुत स्वरूप, काफ़ी दिनों से इच्छा थी, जब से अखबार में आया मेरा मन किया कि बस बाबा यानी कि ज्योतिर्लिंग के दर्शन का सौभाग्य मिल रहा है तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए। उससे पहले मैं आपको एक बार वापस बाबा महाकाल जी के दर्शन करवाऊँ। देख सकते हैं आप, ये बहुत ही सुंदर छवि। तो मैं कह रहा था कि जब 2022-23 के अंदर शुरू किया था सफ़र वापस कोरोना के बाद, तो मन में इच्छा जागी कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग जल्द से जल्द एक साल में दर्शन कर लिए जाएं। लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारियां, अन्य स्थितियां, कभी क्या, माता जी का स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, इन सबको देखते हुए आज 4 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक भी लगभग 10 ज्योतिर्लिंग ही हो पाए हैं। अभी भी मतलब 9 ज्योतिर्लिंग हो पाए हैं, अभी भी 3 बाकी हैं। सबसे ऊपर जो बाबा वैद्यनाथ है वो, और कृष्णेश्वर और भीमाशंकर जी, ये करने के पश्चात पूरे 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे। जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया जाएगा। और अब यहाँ जल समर्पित यानी कि अभिषेक करने की तैयारी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में आपसे। हर हर महादेव। हाँ मैडम जी, हर हर, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। लीजिए जी, ये पूजा प्रारंभ होती हुई इस प्रकार से सभी ज्योतिर्लिंगों को। जा भाई जा, क्या कर रहा है? हाँ बिल्कुल, अंकल को एक बार जोड़ लेने दो देने दो, खाली करो जगह। जय शिव जी को दिखाओ, शिव जी को दिखाओ। मेरा बाबा केदार, बाबा केदार देखना, सीधा श्याम चंदन से सीधा ही श्रृंगार। पहले की लगाओ ना, फिर पहले की लगाऊंगी तो बनने का कैसे होगा? हम बना के लगा देंगे। ओम वस्तु समर्पया। ये दिखाओ, ये दिखाओ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। समर्पयामि। क्या बात है, शॉर्ट एंड स्वीट, बहुत ही सुंदर। बर्फी अर्पित करो। जय बाबा, बर्फी। जय बाबा, जय यहाँ लगाओ, यहाँ इस जगह लगाते हैं, ऐसे लगाओ, रगड़ो। लग रहा है वैसलीन लगा रहे हैं। घी लगाते हैं, घी। अरे बेलपत्र अर्पित करना। देखा तो देखा आपने, बाबा केदारनाथ का बहुत सुंदर अभिषेक किया हम सब ने। हर हर महादेव, जय श्री केदार। महादेव। आओ बच्चा, पास आओ। ये सावन के झूलों का आनंद श्री बाबा रामदेव जी के मंदिर में, जो कि प्राचीन मंदिर है। हाँ, और यहाँ स्थापित जो है 12 ज्योतिर्लिंग, जो कि यहाँ मंदिर कमेटी ने निर्णय लिया है कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग, जिस वजह से भक्तों का यहाँ बहुत सैलाब उमड़ रहा है दिन प्रतिदिन। और अभी सावन के महीने में बहुत आनंद है। तो माता जी को कैसा लगा बताओ? बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत बढ़िया। इच्छा थी 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करें, बाबा ने एक साथ दर्शन दे दे मुझे। रोज एक गिनती करती हूँ, अलग गिनती जाती हूँ। जब बाबा 12 ज्योतिर्लिंग के तुम दर्शन कराओगे
जो बाबा की मेहरबानी हो गई, जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दिए। हाँ, पूरे सावन के झूले का और सावन के झूले का आनंद लिया। हर हर महादेव हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जय श्री राधे, जय श्री राम। जय श्री राम। चल लीजिए जी श्रीमती जी के साथ सावन के झूलों का आनंद। आज श्रीमती जी कुछ कहना चाहेंगी, बताएं कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। सावन के झूले पता था क्या कि आज अपन नहीं पता था कि आज अपन कहाँ जाने वाले हैं, पता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छी जगह है ना? देखो मौसम भी मेहरबान है, रियल सावन यही है। दिन भर से फुहारें चल रही हैं, हैं? चल रही है। हाँ हाँ हाँ, बारिश भी हो रही है, ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी कर लिए बाबा के यहाँ पे। क्या बात है। धीरे धीरे ना, धीरे धीरे भैया आके खड़ा। और क्या किया, कहाँ जाके पहले कहाँ गए थे? माता जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर। जतोई दरबार, जो कि जेएलएन के पीछे की साइड में है। वहाँ क्या देखा था? वहाँ माता जी की गुफा है, वैष्णो माता की गुफा, शिव जी की बिल्कुल ताम्रवर्ण बढ़िया उसकी मूर्ति, शिव जी की। हाँ हाँ, इतना तो हो सकता है, लेकिन टेस्ट आज ये दो धाम के दर्शन हो गए अजमेर में ही, जतोई दरबार और बाबा प्राचीन मंदिर है रामदेव जी का, वहाँ ये सब कुछ। चलो जी, हर हर महादेव हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्णा। जय श्री राम। खूब मजा आ रही है झूले का। सावन का महीना आया है, घटा से बरसा है पानी, है ना? ऐसा गाना है ना, एक बड़ा फेमस गाना है। चलो जी, ये झूले का आनंद, एक सुंदर रमणीय स्थल जहाँ प्रभु की ये महिमा, पुराने दिन याद आ गए माता जी को। चलो जी, समय निकाल कर आओ सब परिवार के साथ, यहाँ भोजन पानी लाओ तो खा पी लो यहीं पर, और आनंद करो इस स्थान का। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके जाओ, ताकि ये देखो इस प्रकार से जल चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करो, क्योंकि बहुत कम देखने को मिलता है कि हम लोग पूरे 12 ज्योतिर्लिंग कर पाएँ। कोई श्रद्धा निष्ठा और प्रण लें तभी ये सब कुछ संभव है, अन्यथा मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसी जगह पर इनके दर्शन करके लाभ ले सकते हैं। तो आज का ये सब सफ़र यहीं तक। चलिए जी, अब हम चलते हैं की तरफ, भोजन करेंगे। आज का सफ़र काफ़ी शानदार हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।